बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारा जो है ना वो दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है सेल डिवीजन। तो 8th की हमारी जो साइंस है, पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सेल जो है ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं इनका फंक्शनल या हम कह लें यूनिट है, बुनियादी इकाई है जिसे तमाम जानदार क्या हैं बने हैं। अब बात ये आती है कि ये जो जानदार हैं वो तो बड़े हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है और वो अपनी नस्ल को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो कैसे बढ़ा रहे हैं? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि सेल जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत रखी है कि ये क्या हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है। अब देखें, एक बच्चा है, अब इसने बड़ा हो के क्या बनना है, अडल्ट। बड़े को हम अडल्ट कहते हैं। अब इसके दौरान क्या होगा कि इसका जो हम कहेंगे ये कितने हैं, हम कहते हैं कि ये जनाबे वाला ये है ना, इसका ये 1.5 फुट कद है और अडल्ट होते हुए वो चला जाता है 6 फुट कद के ऊपर। तो इतना बड़ा जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है? ठीक है, आपकी बात के खाने पीने से हुआ है, लेकिन खाने पीने के लिए जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगा? जाहिर है एक छोटा बच्चा है तो उसके अंदर सेल्स की मिकदार भी क्या होगी, कम होगी, और जो अडल्ट है उसके अंदर सेल्स की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेल, थोड़े सेल से बड़े सेल या ज़्यादा सेल कैसे बन गए? तो इसके लिए क्या हुई है, इसके लिए हुई है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल जो है ये डिवाइड होकर 2 सेल्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा सेल है, ये है पेरेंट सेल। और जो डिवाइड होके बनेगा, जो फॉर्म होगा, जो प्रोड्यूस होगा, इनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल। तो अब ये आप देख लें, तो इसका एक सेल 2 सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर 1000 सेल हैं तो वो कितने बन जाएंगे, 2000 सेल बन जाएंगे। अगर 1 करोड़ हैं तो वो कितने बन जाएंगे, 2 करोड़ बन जाएंगे। तो इस सेल डिवीजन की वजह से क्या हो रही है, वो हम कह सकते हैं वो हो रही है ग्रोथ, डेवलपमेंट। अब ये जो है सेल्स की तादाद बढ़ रही है, तो जाहिर है कि सेल के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, या हम कह रहे हैं सेल के अंदर जो डिवीजन हो रही है, तो वो पहला सेल भी कभी होगा ना। तो सेल की डिवीजन होगी सेल जो कि पहले से मौजूद हैं, उसे हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेल। तो पहले से मौजूद सेल्स के अंदर ही क्या होगी, डिवीजन होगी, और एक से क्या बनेंगे, वो ज़्यादा बनेंगे। जैसे अब हम बड़े हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, तो हमने जितना बड़ा होना था हो लिया। अब क्या है कि ये जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये जो डिवीजन हो रही है हमारे जिस्म के अंदर या बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये हमारे पास कहला रही है जो एक सेल से 2 सेल में हम डिवाइड होंगे, या ये हम कह रहा हूँ ये सेल डिवाइड होगा। तो अब ये जो सेल डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है जो डिवीजन होगी, इसे हम कहेंगे माइटोसिस। और एक सेल डिवीजन हमारे पास जो है ना वो कहलाती है मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या हो रही है, ये हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है, हम बढ़ रहे हैं, हमारी दाद में इजाफा हो रहा है। एक आदमी है, उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही, तमाम उसके जो सेल्स हैं इसके अंदर ये वाली डिवीजन हो रही है। कौन सी डिवीजन हो रही है, माइटोसिस डिवीजन। जितने भी आपको जानदार नज़र आते हैं वो आप बड़े हो रहे हैं, तो उनके अंदर कौन सी डिवीजन हो रही है, वो हो रही है माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन जो है वो क्या करेगी, ये ग्रोथ में इजाफा करेगी। अब कुछ ऐसे हमारे पास जानदार हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है, हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
उनके अंदर रिप्रोडक्शन भी जो होगी वो किसके ज़रिए होगी, वो माइटोसिस के ज़रिए होगी, अगर उनके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो यूनिसेलर के अंदर रिप्रोडक्शन भी किसके ज़रिए होगी, माइटोसिस के ज़रिए होगी। मियोसिस जो है इसके अंदर सेल डिवीजन से क्या होता है कि एक सेल से इसके अंदर बनते हैं 4 सेल्स, और ये 4 सेल जो होंगे ये क्या होंगे, ये गैमीट्स होंगे। अगर ये मेल के अंदर डिवीजन हो रही है तो ये बना देते हैं स्पर्म, और अगर ये हो रही है डिवीजन किसके अंदर, फीमेल के अंदर हो रही है, तो ये बना देते हैं क्या भला, एग। फिर स्पर्म और एग मिलेंगे तो ये बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के अंदर कौन सी डिवीजन होगी, वो होगी माइटोसिस, उसके अंदर ग्रोथ होगी और एक बेबी बनेगा, फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो इनमें डिफरेंस होगा, कि ये कोई और है और ये कोई और है। तो उसका बेसिक डिफरेंस जो हमने, क्योंकि 8th क्लास तक ही रहना, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि माइटोसिस की जो डिवीजन होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहता है कि डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में एक जैसे होंगे, यानी कि डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। यानी कि ये अब इंसान है तो इंसान के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या, 46। अब ये सेल अगर करता है माइटोसिस डिवीजन तो 2 नए सेल बनाएगा, ह्यूमन सेल जो होंगे, उसके अंदर भी जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो बढ़ेगी ना कम होगी, वो कितनी रहेगी, 46। तो ग्रोथ सेल्स के अंदर जितनी भी माइटोसिस तकसीम होती रहेगी उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, वो वही रहेगी जो पेरेंट सेल के अंदर है। जबकि मियोसिस के अंदर, मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन में क्या होगा कि जो सेल हैं, एक तो 4 सेल बन रहे हैं, दूसरा क्या होगा कि क्रोमोसोम की तादाद इसके अंदर क्या रह जाएगी, हाफ, इसलिए हम कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं इसे, हैप्लॉइड, और आगे आप पढ़ेंगे इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। अब क्या होगा कि ये जो हाफ तादाद रह जाएगी तो इसमें होगा कि हैप्लॉइड एग होगा, हैप्लॉइड क्या होगा, ये स्पर्म होगा, यानी आधी तादाद। जैसे हम अगर इंसान की एग्जांपल लें तो इंसान का जो स्पर्म होगा उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, और एग के अंदर भी कितने होंगे, 23 होंगे। फिर ये दोनों यूनाइट होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, तो फिर दोबारा 46 पूरे हो गए। अब 46 के अंदर जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी, माइटोसिस, जिससे क्या होगा, वो ग्रोथ में इजाफा होगा। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा असल टॉपिक है वो है सेल डिवीजन कैसे होती है। अच्छा, सेल डिवीजन जो होगी उसके अंदर सबसे पहले जो फेज आएगी वो कहलाएगी इंटरफेज। 9th के अंदर दोबारा आप पढ़ेंगे इसे, फिर आप उसके अंदर G0 फेज, G1 फेज, ठीक है, और S फेज, ये 3 फेजेज आप इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हमारी बुक में जो 8th की है उसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि इंटरफेज के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हैं, क्रोमोसोम हैं, ये क्या कहते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, डुप्लीकेट दुगने हो जाते हैं, उन्हें अपनी कॉपी बना ली है, ठीक है। तो अगली जो क्लासेस हैं आपकी जो 9th है उसके अंदर आपसे पढ़ेंगे एस फेज, सिंथेटिक फेज। इसके अंदर क्या होगा कि इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम अपनी तादाद क्या कर लेंगे, दुगनी कर लेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो ये आपको 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, तो ये जो इंटरफेज है इसके अंदर क्या हुआ कि 1, 2, इसने भी अपने आप को दुगना कर लिया और इसने भी अपने आप को क्या कर लिया है, दुगना कर लिया है। तो डबल कर लिया अपने आप को, डुप्लीकेट कर लिया, तो ये कहलाएगी कौन सी फेज, इंटरफेज। तो वैसे पूछें इंटरफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा। बस इतनी बात 8 तक काफ़ी है। इंटरफेज के बाद अब आ जाता है कि या तो ये करेगा माइटोसिस और या क्या करेगा, मियोसिस। तो हम पहले बात करेंगे किसकी भला, माइटोसिस की। जो माइटोसिस है ये हमारे पास आगे डिवाइड होगी 2 हिस्सों में। एक इसकी जो है ना वो कहलाएगा हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, और एक होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियो
कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियो का, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से है या सेल से कर लें आप, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइडेड इन कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस नाम के अंदर ही जवाब है, साइटो का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन कर रहे थे, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो माइटोसिस को कितने समय डिवाइड करेंगे, दो में, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। अगली क्लासेस में कैरियोकाइनेसिस को फिर आपने डिवाइड कर दें, जिसमें कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, नाम आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो माइटोसिस को हम कितने समय डिवाइड किया, दो में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई माइटोसिस। अब माइटोसिस के अंदर आपको पता ही है कि माइटोसिस डिवीजन के अंदर जो आपकी बुक में है, आपने सिर्फ इतना बताना है कि माइटोसिस के अंदर क्या होगा कि डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। किस किस के अंदर, डॉटर सेल के अंदर और पेरेंट सेल के अंदर। अब जो सेल डिवाइड हो रहा है ना वो पेरेंट सेल है, यानी कि ये जो सेल है ना, ये कौन सा सेल है, ये पेरेंट सेल। हमने इसके अंदर दो क्रोमोसोम बना दी और ये न्यूक्लियस हो गया, ये बाहर सेल हो गया। ये जो हमने दो आपको डिवीजन दिखा रहे हैं, ये वाली, ये है इंटरफेस, इसे हम क्या लेते हैं, इंटरफेस। तो आपको समझाने के लिए बुक के अंदर भी उन्होंने दो क्रोमोसोम बनाए, हम भी दो ही बना रहे हैं। ये हमारे पास आ गई, इसके अंदर दो क्रोमोसोम हैं। तो इंटरफेज के अंदर हमने क्या कहा था कि इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे एस फेज के अंदर होगा। तो इंटरफेज में हमने ये क्रोमोसोम ने भी क्या कर दिया कि दो क्रोमेटिड, इसे हम क्रोमेटिड कहते हैं, तो इसने दो क्रोमेटिड बना दिया, दो क्रोमोसोम क्या लें, इसने भी कितने बना दिए, ये एक और एक दो बना दिए। अगर इसको आप हाईलाइट ज़्यादा करने तो कर लें, रंग भरने, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इंटरफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे। अब ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक ये और ये हमारे पास कहलाएगी क्या भला, कैरियोकाइनेसिस, या कहेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। अब न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के अंदर है, इसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रियोल्स बनाते हैं, जो 9th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये क्या होगा कि ये दरमियान में आज किसी कहेंगे मेटाफेज प्लेट, यहाँ पे आ गई ये क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स हैं क्योंकि डुप्लीकेट हो चुके हैं। रेड वाले क्रोमोसोम के पास भी दो क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि दो क्रोमोसोम हैं जो कि यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुके थे, कहाँ, इंटरफेज के अंदर। अब देखें, ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएगा, ये कहलाएगा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ठीक है, और यहाँ से भी ये अटैचमेंट हो जाएगी। अब अटैचमेंट होने के बाद ये जो स्पिंडल फाइबर ये कंट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे ऐसे, जैसे खींचेंगे तो यहाँ से दरमियान से ये दोनों क्रोमेटिड जो है ना क्या हो जाएंगे, अलग-अलग सेपरेशन हो जाएगी। जैसे ये देखें, ये अलग-अलग होगी इस पॉइंट से। लेकिन जब अलग-अलग हुए हैं तो ये कितने हैं जी, ये एक और दूसरा कौन सा है, ये। तो क्रोमोसोम जो हैं वो ये क्रोमोसोम ही कहलाएंगे क्योंकि डुप्लीकेट है। तो अब उनकी एक एक कापी इधर जा रही, एक कापी इधर आ रही, एक कापी इधर जा रही और एक कापी इधर आ रही। तो ये जो क्रोमोसोम थे ये किसकी डुप्लीकेट कापी थे, ये जो पेरेंट है इसकी। अच्छा जी, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे आके ये क्रोमोसोम अपने पास आ गए और इनके गिर्द क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब अगर देखें तो ये कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, दो। पेरेंट के अंदर भी कितने हैं, दो। इसका मतलब कौन सी डिवीजन है, ये माइटोसिस डिवीजन है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की दाद क्या है, सेम है। दूसरे न्यूक्लियस के अंदर भी कितने क्रोमोसोम हैं, दो, और पेरेंट के अंदर भी कितने हैं, दो। तो इसका मतलब है कि तादाद में इजाफा हुआ है, ना ही कमी हुई है। अब क्या होगा कि जो सेल है ये दरमियान से, जैसे कि ये सेल है तो दरमियान से ये क्या होगा, फॉरो बनाएगा, पिंच होगा, पिंच इन, ऐसे करके ऐसे आता जाएगा और ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये यहाँ पे है तो ये साइडों से, यानी कि इस जगह से ये क्या होगा, अंदर की तरफ पिंच होगा, फॉरो बनाएगा, शैलो बनाएगा। अब ये होगा ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, ये अलहदा हो गया। अब ये दो क्या बन गए हमारे पास, ये वाले कहलाएंगे डॉटर सेल्स,
और डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद वही है जो किसके अंदर है, वो पेरेंट सेल के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हम कहेंगे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है, तो ये हमारे पास कहलाएगा साइटोकाइनेसिस। तो आपने जो बुक में 2-3 लाइन लिखे हैं वही याद करें। पिक्चर जो है यानी कि फिगर ये आपने लाजमी अभी से बनाना शुरू करनी, तो क्योंकि 9th के अंदर भी आपने दोबारा ये पढ़ना है। तो अगर पहले तो फिगर तो आपको आती होगी तो फिर आपके लिए ये क्या होगी, आसानी होगी। इसे बुक से एक दफ़ा लाजमी रीड करें। ठीक है, तो